बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब जानते हैं कमल के फूल के बारे में। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल के फूल का मामला क्या है? देखिए, कमल का जो फूल है ये शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। कमल का फूल कोई मामूली फूल नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा चमत्कारी, सबसे ज्यादा आध्यात्मिक अगर कोई पुष्प है, अगर कोई फूल है तो वो कमल का फूल है। सफेद रंग का कमल बहुत पवित्र होता है और इसके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। इसका संबंध 9 ग्रहों से और दुनिया की समस्त ऊर्जा से होता है। जब आप भगवान को कमल का फूल चढ़ाते हैं, देवी को चढ़ाते हो या देवता को चढ़ाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, सामान्य पूजा में कमल के फूल का इस्तेमाल नहीं होता है, विशेष पूजा में होता है। और जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान निष्ठ हैं, वो जानते हैं कि कमल के फूल का महत्व क्या है और ईश्वर के साथ इसका क्या एसोसिएशन है, इसका क्या कनेक्शन है। शिव जी या भगवान कृष्ण की स्थापना कमल के फूल पर आसन के रूप में करनी चाहिए। हालांकि ये बड़ी गोपनीय बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ध्यान करते हैं अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का, तो ध्यान के दौरान आप उन्हें कमल के पुष्प पर बैठा हुआ देखते हैं। और ऐसा करने से ईश्वर आपको गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव, इनको कमल के पुष्प पर ध्यान में आप देखें बैठे हुए और प्रार्थना करें, ईश्वर स्वयं आपको गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। किसी भी एकादशी को भगवान कृष्ण को 2 कमल के फूल अर्पित करें, आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। अगर 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाए, 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाए, तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफलता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। बात करते हैं गुड़हल के फूल की। इसको जपा कुसुम भी कहते हैं। गुड़हल का जो फूल है ये बहुत ऊर्जावान, बहुत एनर्जाइज्ड माना जाता है। मां दुर्गा की, देवी की उपासना में और सूर्य देव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। नियमित रूप से अगर आप मां दुर्गा को गुड़हल अर्पित करते हैं तो शत्रु और विरोधियों से आपको राहत मिलेगी। अगर आप एक लोटे जल में गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और हर तरह की शारीरिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वास्तविक फूल की तुलना में जो मानसिक फूल होते हैं वो बड़े शक्तिशाली, बड़े प्रभावशाली होते हैं। मानसिक फूल का क्या मामला होता है? देखिए, हर तरह के फूल से बढ़ करके मानसिक फूल होता है। इसमें भी कमल का फूल अगर आप कल्पना में या मन में बनाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलेंगे। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ा करके आप अलग अलग समस्याओं से राहत पा सकते हैं। और फूल जब मानसिक रूप से बनाइए तो ठीक तरीके से बनाइए, उसमें समय लगाइए और अच्छा फूल बना करके मन में भगवान को समर्पित करिए, आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी।